दर्शकों, स्वागत है आपका महानगर टाइम्स के ऑपरेशन सिंदूर स्पेशल एपिसोड में और मैं हूं आपके साथ हिमाली भाटिया। आपको जानकारी के लिए बता दें, 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया था और खुले तौर पर स्पष्ट भी कर दिया था कि भारत किसी भी तरह की आतंकी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी तरह की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को नहीं सहेगा। जी हाँ, पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया को भी बता दिया था कि देश किसी भी तरह के परमाणु अटैक की धमकी से नहीं डरेगा। इस एक लाइन ने उन अटकलों को और बल दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा है। चलिए जानते हैं इस खबर के पीछे की पूरी कहानी। ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को खुले तौर पर चेतावनी दी थी, जिसमें कहा गया था कि भारत अब न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियारों की धमकी सहन नहीं करेगा। उधर 9 मई की रात भारत के मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान की कैराना हिल्स में कुछ हलचल होने की खबर आई। कहा गया कि कैराना हिल्स के आसपास भूकंप आया है। हम आपको कुछ चौंकाने वाली बात बताएं, उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि कैराना हिल्स वो जगह है जहां पर 80 के दशक में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था। ये मौजूद चट्टानों से बनी एक काले भूरे रंग की पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी भी सिर्फ 320 मीटर ही है। ये कैराना हिल्स पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। ये वही सरगोधा एयरबेस है जिसे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह किया था। उसके बाद सोशल मीडिया सहित कई जगह ऐसी खबरें चलने लग गई थी कि भारत के हमले में कैराना हिल्स के नीचे रखे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आपका ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि कैराना हिल्स की ढलानों पर करीब 50 से ज्यादा जगहों पर पहाड़ों में सुरंगें बनी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक के दौरान पाक के परमाणु हथियार भी कैराना की इन्हीं सुरंगों में रखे हुए थे। ब्रह्मोस मिसाइल के अटैक से इन परमाणु हथियारों को काफी नुकसान पहुंचा है। रेडिएशन निकलने तक की भी बातें अब सामने आने लगी है, लेकिन कुछ समय बाद इन बातों को और भी हवा मिलने लगेगी। वजह थी कि अमेरिका के विशेष विमान की पाकिस्तान में मौजूदगी। अमेरिका का ये खास विमान बीचक्राफ्ट B-350 AMS था। रडार पर निगाह रखने वालों ने भी पाक में इसकी मौजूदगी बताई थी। ये विमान अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का बताया जा रहा है। ये एरियल मेजरिंग सिस्टम में अपनी खास भूमिका के लिए जाना जाता है। यानी इस विमान को किसी क्षेत्र में तब भेजा जाता है जब वहां कोई रेडिएशन लीक हुआ हो। ये विमान उस रेडिएशन के असर के बारे में एक विस्तृत जानकारी देता है। इन सभी घटना कर्मों के बीच एक और ऐसा वाक्य हुआ जिसने सभी का ध्यान खींचा। बताया जा रहा है कि इसी बीच पाकिस्तान में एक और खास विमान की एंट्री होती है। जी हाँ, EGY 1916 नामक ये विमान मिस्र का था। कहा जा रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मिस्र से इसे तुरंत भेजने को कहा। इसमें मिस्र से बोरोन केमिकल से जुड़े कंपाउंड मंगाए गए हैं। इन बोरोन कंपाउंड का मिस्र की नील नदी में अथाह भंडार है। अब हम जो बताने जा रहे हैं उससे आपका चौंकना लाजमी है। इन बोरोन केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल रेडिएशन पर कंट्रोल पाने में किया जाता है। इसके बाद फिर सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को भी ठोक दिया है। अमेरिकी और फिर मिस्र के विमानों की मौजूदगी की काफी खबरें सोशल मीडिया सहित तमाम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आपको ये भी बता दें कि अप्रैल 1986 में चेरनोबिल परमाणु हादसे में न्यूक्लियर रिएक्शन को धीमा करने के लिए बोरोन कंपाउंड का ही यूज किया गया था। अब इसके अलावा मार्च 2011 में सुनामी के बाद जापान के फुकुशिमा डाइटी न्यूक्लियर प्लांट हादसे पर काबू पाने में किया गया था। हालांकि अभी तक ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान ने इस संबंध में कोई जानकारी दी है। फिर भी पाकिस्तान में पहले 4.7, फिर 4 और फिर 4.6 की तीव्रता के भूकंप आने को भी इसी दिशा में संकेत माना जा रहा है। आखिर ब्रह्मोस मिसाइल के अटैक के बाद ही लगातार भूकंप क्यों आ रहे हैं? सोशल मीडिया पर पाक जनरल आसिफ मुनीर का वो वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो अस्पताल में सैनिकों का हालचाल जानने गए थे। कहा जा रहा है कि ये सैनिक रेडिएशन की चपेट में आए हैं।
अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस खबर में आप कितनी सच्चाई मानते हैं। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। इसी तरह की ताज़ा खबरों और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए महानगर टाइम्स।